गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। ठीक, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या क्या हैं देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता और उसके गुण देखे थे। अभी दोषों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट होता है जो विभिन्न गुणों वाले तत्वों को उन्होंने क्या कर दिया था, एक ही वर्ग में रखा था। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा कि जो विभिन्न गुणों वाले तत्व हैं, जैसे ये इसका जो गुण है इससे अलग है, इसका गुण इससे अलग है, तो इनको एक ही वर्ग में रख दिया कि अलग अलग गुण है तो अलग अलग वर्गों में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, एक ही वर्ग में रख दिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी फॉल्ट थी। ठीक, अब देखते हैं समान गुणों वाले तत्वों को पृथक पृथक रखा जाना। जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको पृथक पृथक रख दिया उल्टा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम व स्वर्ण की गुणों में समानता है और इसी प्रकार कॉपर और मरकरी की गुणों में भी समानता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Au करके, कहाँ है, ये है ना Au करके, मतलब ये है आपका गोल्ड और ये आपका है प्लेटिनम। प्लेटिनम कितनी दूर पे है, देखिए ये प्लेटिनम है, पीटी कहाँ गया, ये पीटी प्लेटिनम। ठीक, तो ये इसका देखिए, इसका गुणों, इन दोनों के गुणों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है, मगर इसको अलग अलग ग्रुप में रखा जो कि गलत था। अब देखते हैं हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान। इनके पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं मिला। ठीक, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसको एक निश्चित स्थान नहीं मिल पाया था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसका स्थान जो है निश्चित नहीं है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसको आवारा तत्व कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हाइड्रोजन जो होता है उसी को आवारा तत्व बोला जाता है। अब देखिए, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। इनकी फोर्थ मिस्टेक क्या थी, भारी तत्व जो थे उनको हल्के तत्व से पहले रखा जाना, रख दिया था इन्होंने, जबकि क्या होना चाहिए, हल्के तत्व होने चाहिए, हल्के से फिर भारी, धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, भारी तत्व। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोबाल्ट है यहाँ, उसका क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है 58.9 होता है और निकिल का क्या होता है 58.7, लेकिन इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रखा, जबकि इसका द्रव्यमान तो ज़्यादा है तो इसको पहले रखा जाना चाहिए, लेकिन ये इनकी फोर्थ भूल थी। ठीक, और एग्जाम्पल है, लेकिन आप एक एग्जाम्पल भी करेंगे तो इनफ है। ठीक, फिफ्थ देखिए, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन उठता है समस्थानिक मीन्स क्या होता है, ये तो 9th 10th में आप पढ़े ही होंगे, फिर भी मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। समस्थानिक मीन्स होता है कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार क्या हो, परमाणु भार अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम हो। ठीक, तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, हाइड्रोजन का ही मैंने लिख दिया है यहाँ पे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो वही होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे इसका होता है 1, इसका होता है, हाँ इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। ठीक, तो 1 2 3 इसका अलग अलग होता है। ठीक, तो इसका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, तो समस्थानिक तत्वों को इसमें स्थान नहीं मिला था, तो ये कहाँ मिला है, इसमें समस्थानिक तत्वों को कोई स्थान नहीं मिला है। और ये हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको ड्यूटीरियम, इसको ट्राइटियम। ठीक, ये 3 रूप होते हैं हाइड्रोजन के, समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स। ठीक, अब देखते हैं 6 दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं। तो जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं किसको बोला जाता है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। जैसे कि ये आपका नेक्स्ट वाला पीरियोडिक, ये आधुनिक वाला है ना, मेंडलीव का नहीं है, तो इसमें देखिए इनको प्रॉपर स्थान दिया गया है, एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड, इन दोनों को प्रॉपर स्थान दिया गया है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है अलग से, इन्हीं के भीतर इनको भर दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक, अब देखिए 7 होता है 8वें समूह के त्रिक। 8वें समूह कौन सा है, देखिए 8वें समूह ये वाला है ना, 8वें समूह, ये क्या बनाते हैं, त्रिक बनाते हैं, बोल रहे हैं ना, ये 8वें समूह जो होते हैं त्रिक बनाते हैं, 3 त्रिक हैं, जबकि ये क्या है, अन्य तत्वों से भिन्न है, जबकि इनका क्या है, ये अन्य तत्व से भिन्न है, ऐसा त्रिक दूसरे तत्व नहीं बनाते हैं, तो इसको भी आप एक लिख सकते हैं। 8 है, निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं। निष्क्रिय गैस मतलब होता है आपका इनर्ट गैस, ये वाला ना, ये हीनी अर्कर
जीरन वाला, ये मतलब कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ठीक, तो इनको कोई स्थान नहीं दिए थे ये, कि निष्क्रिय गैसों के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था। ठीक, तो इसमें आप एटलीस्ट 4-5 तो कर ही सकते हैं, 4-5 कर लेना है। ठीक, तो अब देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। तो इसको हम कल की, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ये है आधुनिक आवर्त नियम। ठीक।